ओम। सिमरन भजन करने वालों को धीरे धीरे इन विकारों को छोड़ देना चाहिए। भाई, जो लोग नाम की कमाई करते हैं या जो लोग सिमरन भजन करते हैं, उनकी असली जमा पूंजी नाम की कमाई ही तो है, या कुछ और। भाई, उनके लिए तो सिर्फ उनकी नाम की कमाई ही सब कुछ है, उनका सिमरन भजन ही सब कुछ है। अब जिसका सिमरन भजन ही सब कुछ है, उसका यदि सिमरन भजन ही छूट जाए तो फिर उसका चित्त उदास रहेगा या नहीं रहेगा? उसका चित्त उदास ही रहेगा। लेकिन भाई, जिन लोगों का मोटिव कुछ और है, जो लोग नाम की कमाई करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए तो भाई कुछ और ही है। वो तो सिमरन भजन करे ना करे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिमरन भजन करने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे ऊपर या हमारे अंदर इतने सारे विकार हैं कि जो हमें नाम की कमाई करने नहीं देते, यानी हमें सिमरन भजन करने नहीं देते। हमारे विकार हमें नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देते। पता नहीं कब कौन सा विकार हमारे सामने कब आके खड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता और समय भी बीत जाता है और हम नाम की कमाई से चूक जाते हैं। अब एक प्रैक्टिस की बात है कि इन विकारों में हम इस तरह लिप्त हो गए हैं, या विकार हम में इस तरह समाहित हो गए हैं कि अब इनसे छूट पाना बड़ा असंभव सा हो गया है। थोड़ा सा विवेचन करके मैं बताता हूँ। जैसे कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जब हमारे को कभी ब्रेक लगाना पड़ता है तो क्या हम कहते हैं कि कभी ब्रेक दबाओ? पैर से कहते हैं। हम कभी अपने पैर से नहीं कहते कि पैर दबाओ, चलाओ पैर, जिससे ब्रेक दबे। हमारा पैर अपने आप ऑटोमेटिक जैसे ही कोई सामने आता है ब्रेक लग जाता है। इसी तरह इन विकारों का हमारे ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ चुका है कि पता नहीं कब कौन सा विकार आके हमारी बुद्धि हर लेता है और हम नाम की कमाई से चूक जाते हैं। भाई, इन विकारों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम नाम की कमाई करेंगे, दृढ़ संकल्प करते हैं और दृढ़ संकल्प करके सत्संग से उठते हैं, डेरे जाते हैं तो डेरे जाकर वहाँ भी ये संकल्प करते हैं, सौगंध उठाते हैं, कभी गुरु की कभी किसी और की, कि भाई अब तो इस बार हम इन विकारों को छोड़ ही देंगे। लेकिन भाई फिर थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों में हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। भाई, संत मत पर जब हमने जो तैयारी शुरू की थी संत मत पर चलने की, हम कल भी वैसे ही थे, वैसे ही आज हैं। हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। सबसे पहले यदि हम नाम की कमाई करना चाहते हैं, सिमरन भजन करना चाहते हैं, तो इन विकारों को हमें छोड़ना होगा। अब इन विकारों को यदि एक साथ छोड़ने की कोशिश की तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम पले बढ़े, हमने लोगों को देखा, वैसे वैसे ही तो हमारे अंदर ये विकार घर कर गए। उसके बाद हमें सद्गुरु ने नाम दिया कि हम इन विकारों को त्याग कर भाई परमात्मा के रंग में रंगेंगे, गुरु नाम की कमाई करेंगे। और उन्होंने जो साधन और तरीका समझाया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन भाई, हम नाम की कमाई इसीलिए नहीं कर पाते, ये सिमरन भजन हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि इन विकारों से हम कभी ऊपर नहीं उठते। देखो भाई, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम नाम की कमाई नहीं कर पाते, तो चलो कोई बात नहीं, ऐतवार के ऐतवार गुरु का सत्संग तो सुन लेते हैं। जहाँ गुरु का सत्संग होता है वहाँ जाके सत्संग सुन लेते हैं, तो भी हमारा सिमरन भजन नहीं हुआ तो चलो काम बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि छुट्टी हुई तो गुरु घर की सेवा कराए तो जाके हमारा काम बन गया, तो सिमरन भजन ना किया तो भी चल गया। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा और बात करते हैं कि गुरु का भंडारा है वहाँ पर, वहाँ चलेंगे
गुरु का भंडारा में 2-3 दिन रहेंगे, वहाँ सत्संग सुनेंगे, चलो नाम की कमाई ना की कोई बात नहीं, इससे हमारा काम चल जाएगा। भाई इससे यदि काम चल जाता तो गुरु फिर नाम की दीक्षा देते ही क्यों, हमें ये कहते ही क्यों कि नाम की कमाई करना ज़रूरी है। ये क्यों कहते कि सब कामों को बाद में देखा जाएगा। तुम कितनी बार यहाँ आए, कितनी बार तुमने सत्संग सुना, कितनी बार तुमने सेवा की ना की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुमने कितनी बार नाम की कमाई की, ये देखा जाएगा। और हमसे वो ही छूट जाती है। भाई पहले तो हम बैठते नहीं हैं, और बैठते हैं तो मन उदास होकर बैठ जाता है, क्योंकि मन में इस नाम की भजन बंदगी करने की कोई तत्परता नहीं होती। जितनी उत्साह से हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और अन्य काम करते हैं, क्या उतनी उत्साह से हम रोज़ सिमरन में भजन में बैठते हैं? उतना उत्साह हमारा मन नहीं दिखाता। और पहले तो बैठते नहीं, बैठते ही आंखें बंद करते हैं, और बंद करते ही थोड़ी देर में नींद आ जाती है। यदि नींद नहीं आती तो अन्य विचारों में मन उलझाए रखता है। अब बताओ क्या करें? इन विकारों का इस तरह से हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर प्रभाव हो गया है कि सिमरन भजन का हमने कोई भी समय निर्धारित नहीं किया है। हर चीज़ का हमने समय निर्धारित किया हुआ है। सोने का समय निर्धारित किया हुआ है, खाने का समय निर्धारित किया हुआ है, ऑफिस जाने का समय निर्धारित किया हुआ है। हर समय हर चीज़ का समय निर्धारित किया हुआ है, लेकिन सिमरन भजन की कोई तैयारी हमने नहीं कर रखी है। क्यों? क्योंकि विकार हमें ये सब करने देते ही नहीं, हमें ये तैयारी नहीं करने देते। हाँ, इतनी तैयारी ज़रूर कर लेते हैं कि सोचते हैं भाई आज एतवार है तो चलो सुबह उठेंगे, जल्दी जल्दी चल के सत्संग सुनाएंगे, या गुरु का डेरा वहाँ पर है, वहाँ भंडारा है, वहाँ चल के ज़रूर सत्संग सुन लेंगे। तो इतनी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन भाई जैसे रोज़ तैयारी और करी जाती है, ऐसे तैयारी हम क्यों नहीं करते? ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी सुना है और ख़ुद भी शुरू में देखा था कि लोग जिस पलंग पर लेटते हैं, जिस चारपाई पे लेटते हैं, उसी जगह उठकर नाम की कमाई शुरू कर देते हैं। भाई ये चारपाई, ये पलंग, ये तो केवल हमारे आराम करने के लिए है। यदि किसी को कोई असाध्य रोग है उसकी बात अलग है, लेकिन जो स्वस्थ है वो यदि पलंग पर ही बैठकर, चारपाई पर ही बैठकर ये नाम का सिमरन करेगा तो उसे उबासी आएगी या नहीं आएगी? नींद आएगी या नहीं आएगी? खाना बनाने के लिए स्थान है नहीं है? बताइए। टेलीविज़न देखने का अलग से स्थान बनाया हुआ है, हर चीज़ का स्थान बनाया हुआ है। तो भाई सिमरन करने का, भजन करने का कोई स्थान बनाया है? नहीं बनाया है। इस तरह के कई सारे विकार हैं हमारे अंदर। भाई सोचने और बोलने पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। हम चाहते हैं कि नाम की भजन बंदगी करें, गुरु भक्ति करें, लेकिन हम अनाप शनाप सोचते रहते हैं। कभी भूत की बात, काल की बातों को लेकर सोचने लग जाते हैं, कभी कोई घटना घटती है तो भविष्य को लेकर सामने वाले से बात शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं। भाई रुकें तो समझ में आए कि भाई हम क्यों ये सब बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। मन हमारा बेलगाम मस्त हाथी की तरह इधर उधर घूमता फिर रहा है। मन को रोकने का कोई अंकुश नहीं है, बिल्कुल खुला है। इसीलिए हर पल जैसी जैसी बातें हम कभी टेलीविज़न में देखते हैं, कभी मीडिया के माध्यम से कुछ और देखते हैं, अपने आसपास हो रहा है वो देखते हैं, बस उन्हीं बातों को मन में बिठाए रहते हैं। ये सारे विकार हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ना हमारे अंदर कोई मर्यादा है, किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं है। ना हमारा मन इस मर्यादा को मानता है, ना हमारी जुबान इस मर्यादा को मानती है, ना आँख मानती है, ना कान मानता है, ना ये पैर, ना ये शरीर, ना ये हाथ। और देख लो हर पल हर क्षण कोई ना कोई कर्म करते जा रहे हैं जिसका फिर हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। ये सारे विकार हैं, इन्हें सोचना पड़ेगा
छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बात चाहे कुछ नहीं है लेकिन फिर भी चिल्लाकर झल्लाकर बोलना हमारा स्वभाव बन चुका है। हर वक्त मन के में लालच लगा रहता है, हर वक्त सोते जागते उठते बैठते लालच लगा रहता है, लोभ बसा रहता है, कामनाएं बसी रहती हैं, आसक्ति बनी रहती हैं। भाई हर बात पर संशय करते हैं, शंका करते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हम कुछ नहीं हैं फिर भी हम अहंकार करते हैं, इतना अहंकार करते हैं कि भाई हम कुछ बता नहीं सकते, अंतर में शांति है, कोई हमारे शांति नहीं, और भी अनगिनत विकार हमारे अंदर हैं। अब इनकी क्या चर्चा करें। इन विकारों को यदि एक साथ हम यदि सोचें कि जैसे साइकिल के ब्रेक लगाए या अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और इन पर अंकुश लग जाएगा और हम गुरु भक्ति नाम भक्ति करने लग जाएंगे, तो भाई जिन लोगों ने या हमने जो पहले कस्में उठाई हैं तो अब तक तो हमारा ध्यान गुरु भक्ति में नाम भक्ति में लग चुका होता। लेकिन ये सारी कस्में, ये सारे वादे, ये विश्वास, ये भरोसे सब बेकार गए। लेकिन एक तरीका है जिससे कि हम ये नाम भक्ति गुरु भक्ति कर सकते हैं। देखो भाई, हमने जैसे जैसे होश संभाला है, बड़े हुए हैं, वैसे वैसे हमने अपने आप को माया में घिरा पाया और धीरे धीरे ये विकार हमारे अंदर घर करते चले गए। इसी तरह धीरे धीरे इन विकारों को हमें अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले प्रैक्टिस करो कि गुरु से प्रेम करो। सबसे पहली प्रैक्टिस ये करनी होगी कि हमें अपने गुरु से प्रेम करने की आवश्यकता है। हम गुरु से प्रेम नहीं करते। हम गुरु का सत्संग सुनने के लिए यदि वो डेरा दूर हो तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि हम दिन में अपने गुरु को एक बार याद नहीं करेंगे, भाई पहले गुरु को याद करो, गुरु को प्यार करो। ये सोचो कि गुरु तुम्हारा दूसरा पिता है। एक ने हमें जन्म दिया, माता पिता ने हमारी देख रेख की, और ये हमें परमात्मा से मिलाने वाले पिता हैं जो हमारी देख रेख कर रहे हैं। आगे जाके हमें उस मालिक से मिलाएंगे। इसलिए अपने सद्गुरु से सबसे पहले प्रेम करना सीखो। जब भी समय मिले अपने ध्यान को गुरु की ओर ले जाओ। ज़रूर नहीं जेब में फ़ोटो रखो। अरे जब प्यार होगा तो ऑटोमेटिक उनकी शक्ल, उनका नूर हमारे सामने आ जाता है। तो जब प्यार उनसे होगा तो उनकी याद बनेगी। जब उनकी याद बनेगी तो उनका दिया गया काम याद आएगा। विकार हैं वो तो रहेंगे, उन्हें रहने दो, पर उनकी याद बनी रहेगी। उनकी याद बनी रहेगी तो जब हम हार थक के घर आते हैं तो सोचेंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए हम सुबह बैठेंगे थोड़ी देर के लिए हम सुबह बैठेंगे। तो एक तो हमने मन में विचार किया, फिर ये भी सोचेंगे कि भाई बैठेंगे लेकिन एक आसन पे बैठेंगे, पलंग पे नहीं बैठेंगे, खाट पे नहीं बैठेंगे। फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस की। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि अन्य तरह से जैसे हम साइकिल चलाते हैं ब्रेक पे पैर जाता है, उसी तरह धीरे धीरे गुरु का नाम जपेंगे। क्रोध आएगा, आने देंगे, जाने देंगे, पर कोशिश करेंगे कि हर विकार के साथ जब हमें क्रोध आया, हम में लालच आया, हम में संशय आया, तब हम धीरे से एहसास में लाएंगे कि अगर हम ये लालच ना करें तो भी हमें जो मिलना है वो तो मिलेगा ना। मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो हमारी किस्मत में है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसी तरह से बार बार संशय करने से क्या होगा, अहंकार करने से क्या होगा, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आहिस्ता से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। गुरु का नाम बड़े दिनों में याद होता है, अच्छी तरह लोगों को समझ नहीं आता। इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक दिन अपने मन को जीत लेंगे।
दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर इसे जीता जा सकता है, बैरी बनाकर नहीं, धमकाकर नहीं। किसी बच्चे को भी धमकाकर आप गलत काम नहीं करा सकते। ये तो खैर मन है, इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब हार गए। इसको तो आप मित्र बनकर समझाओ तभी समझेगा। गुरु की याद आई, गुरु के नाम पर विश्वास आया, विकार आए, विकारों को समझाने की कोशिश की, धीरे 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 गुरु नाम की कमाई करते रहे, नाम जपते रहे। दुनिया की ओर ख्याल जाएगा, जाने दो, फिर लौटकर गुरु की ओर आओ। जैसे जैसे आए, बोलने में तो संयम, सोचने में तो संयम रखो, क्रोध करने में तो संयम रखो, मर्यादा में रहो। जैसे वातावरण में यदि सुगंध दुर्गंध है तो हमारी नासिका सूंघेगी ही, लेकिन यदि हम उस स्थान से हट जाएं तो फिर हम अच्छे स्थान पर चले जाएं तो वो फिर दुर्गंध हमसे दूर हो जाएगी। इसी तरह आँखें हैं, देखती हैं वातावरण में क्या हो रहा है सामने। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी अपेक्षा या उपेक्षा करने के बजाय वहाँ से हट जाएं, ये तो कर सकते हैं ना। कान अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, जो आपके बैरी हैं, आपके शत्रु हैं, या जिनसे आपको कोई जोर या कुछ लेना देना है, उनकी बुराई सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। इस तरह की निंदा, चुगली, अन्य बातें जब भी कभी हों, आप उस स्थान से हट जाइए। कोई आपको क्रोध दिला रहा है, गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है, आप उसका कोई प्रत्युत्तर ना दें। अगर जहाँ तक हो सके वहाँ से हट जाएं। कोशिश करें कि भाई बगैर बोले ही काम चल जाए। दूसरा व्यक्ति आपको उकसा रहा है, आपको गाली दे रहा है, ठीक है, वो दे रहा है, लेकिन आप जब तक उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे तब तक आपने उन गालियों को स्वीकार नहीं किया, वो गाली उसके पास ही रही। जब हम किसी का उत्तर देते हैं तब हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। आप समझने की कोशिश करिए। सदगुरु हमें नाम देते हैं, हमने एक्सेप्ट किया, वैसे तो हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस पर जो हमें रिसर्च करनी थी, जो हमें मथानी मारनी थी, जो हमें सिमरन भजन करना था, वो हमने नहीं किया। दुनियादारी हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन भाई इस तरह से नहीं। इन विकारों को धीरे धीरे ही छोड़ा जा सकता है। और सुनो, एतवार को सत्संग सुन लिया, गुरु घर की सेवा कर ली, भंडारे में गए, गुरु के दर्शन कर लिए, उनका सत्संग सुन लिया, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी वही है कि भैया घर रहे बहुत अच्छा, लेकिन नाम की कमाई करते रहे।